जेल के ताले टूटेंगे, हमारे सांसद छूटेंगे। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बहुत आजम खान जिंदाबाद, मोहम्मद आजम खान जिंदाबाद। मोहम्मद आजम खां को याद करो, आजम खां को याद करो। इनके लिए नहीं, ये बोर्ड लगे हैं, ये सब काउंसलर इनके लिए वहाँ जी आगे आपको मिलेगा एशिया का ये सबसे बड़ा कैंसर का अस्पताल होने जा रहा था। इसमें डायलिसिस मशीनें हैं जो इंपोर्टेड जर्मनी की हैं। अंदर जो मशीनें हैं एक बेहतरीन आपको दिल्ली नहीं मिलेंगी जो इस मेडिकल कॉलेज में मानवर इनके चांसलर आजम खान साहब ने इंपोर्ट कर करके यहाँ पर जो बड़ा सपना था जो सारी जनता को फायदा मिलता के लिए, पर दूसरे देशों के लोग भी यहाँ इलाज करने आएंगे, ये सपना है। और मुझे लगता है आने वाले समय में ये सपना पूरा जरूर होगा। बहुत जिद्दी हैं और लोगों ने, सरकार ने चाहा कि ये ना रहें, ऐसा इनके साथ जुल्म किया, लेकिन जनता जो है बहुत बड़ी, जनता बहुत प्यार करती है। आज दुश्मन भी लग रहे हैं लोगों को, दुश्मन है, लेकिन दुश्मनों के ऊपर विजय जो होगी वो सही लोगों की होगी जो ऊपर वाले को याद करते हैं। इनके लिए मस्जिदों में भी नमाजें पढ़ी गई, मंदिरों में भी इनके लिए दुआएं की गई और गुरुद्वारों में भी अरदासें की गई। इनकी जान बच गई और ये मजबूती के साथ फिर मुकाबला कर रहे हैं सरकार की दमनकारी नीतियों का। जिस तरीके से लालू जी मुकाबला कर रहे हैं वैसे ही आजम खान साहब, वैसे ही और राष्ट्र के लीडर सारे मुकाबला कर रहे हैं। और आने वाला समय जो है इन बेईमानों का, इन ये जो झूठे राष्ट्रभक्त लोग हैं, ये नहीं, ये इनका नहीं चल पाएगा। ये राष्ट्रभक्त नहीं है। आजादी में भाग नहीं लिया, एक ने भी नहीं लिया राष्ट्रभक्त। कोई एक तो मिल जाए हमें। मैं कह रहा हूँ कोई इंडिया गेट पर एक दिखा दो जिसने राष्ट्र की आजादी में भाग लिया। ये राष्ट्र के विरोध में अंग्रेजों के साथ रहते थे। जिन लोगों का नाम लेते थे उन्होंने माफिया मांगी हुई हैं, उनको पेंशनें मिलती थी। आप पता कर लें तो ये कहाँ से राष्ट्रभक्त हो गए भाई? देश को तो उलझा रखा है ना। नहीं, गलत कर रहा है ये हम लोगों को, विरोधियों को राष्ट्र विरोधी लोग बोल रहे हैं। असल राष्ट्र विरोधी ये हैं। जब से ये आए हैं 14 के बाद देश का हल क्या करा है? ना रोजगार है, ना विकास। सारा हमारी जो प्रॉफिट वाली जो हमारी कंपनियां थी सारी बेच दी, सारी बेच दी और बेईमानों को, अडानी अंबानी को बेच दी। ट्रेंडिंग मुद्दा भी ये चल रहा है कि देश में डंका बजा दिया है फिलिस्तीन के साथ, जो ये चल रहा है आतंकवादी बता दिया, लेकिन वहाँ पे पहले अटल जी फिलिस्तीन के साथ थे, इजराइल के साथ, या मोदी जी कैसे? मैं बता रहा हूँ जी, संविधान की मूल भावना की हत्या की है मोदी जी ने, ये कह करके कि हम इजराइल के साथ हैं। ना हम इजराइल के साथ हैं, ना फिलिस्तीन के साथ हैं। हमारे संविधान की मूल भावना है धर्मनिरपेक्ष और गुट निरपेक्ष, और ये दोनों ही भावनाएं इन्होंने खत्म कर दी हैं। मोदी जी का ये पहला कार्य ये होता कि हम इन दोनों के बीच, दोनों को सुलह वार्ता के लिए इकट्ठा करेंगे और ये खून खराबा बंद करें और नरसंहार ना हो, बच्चों की, स्त्रियों की जान ना जाए और ये अत्याचार बंद हो। युद्ध कोई किसी बात का हल नहीं होता। बातचीत से देश का जो मीडिया है वो वहाँ चला गया रिपोर्टिंग करने के लिए। मैं कह रहा हूँ जिस मीडिया को 1500 रुपए का टिकट लेके मणिपुर नहीं भेजा गया, उसको 2 लाख रुपए का टिकट देके मोदी जी ने इजराइल भेज दिया ताकि वहाँ नफरत की बात बोली जाए और नफरत से यहाँ पर वोटों का पोलराइजेशन हो। ये सिर्फ इनका मुद्दा है। ये देशभक्त हरगिज नहीं है, ये संविधान के दुश्मन है। संविधान की दुश्मनी में ये काम कर रहे हैं। संविधान की मूल भावना की हत्या कर दी है। धर्मनिरपेक्ष, गुट निरपेक्ष जो हमारा मूल है संविधान का, वो खत्म कर दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि देश में यहाँ पर जहाँ विकास की बात होनी चाहिए, देश के मुद्दे दिखाने चाहिए, देश का मीडिया इजराइल को फंसा रहा है, मणिपुर नहीं दिखा रहा है, तो आप इस मीडिया का क्या रोल देख रहे हैं मोदी जी की पहुंच में? भाई आज से थोड़ा गोदी मीडिया, हर कोई कह रहा है गोदी मीडिया। मेरा ये कहना है कि धर्म एक व्यक्तिगत विचार है। मैं किस धर्म को मानूं ये मेरी स्वतंत्रता है, लेकिन सरकारों को काम करना चाहिए रोजगार पर, शिक्षा पर, मेडिकल पर, चिकित्सा पर। उस पर बिल्कुल ध्यान जीरो है। इन्होंने बिल्कुल ध्यान भटका दिया है। उस पर सिर्फ और सिर्फ धर्म के मुद्दे उठा रहे हैं। और जहां तक फिलिस्तीन और वहां की बात है इजराइल की, वहां भी इन्हें धर्म का एंगल दिख रहा है, इसलिए वहां मीडिया को भेजा गया है। इससे जातिगत जनगणना का जो मामला था वो दब गया है। ये जो आपने अभी सवाल किया था ना गोदी ये मीडिया का, ये गोदी मीडिया
मशहूर हो गया है, जनता जो है इसको पता चल गया है। तो सोशल मीडिया जो है असल सोशल मीडिया रह गया है। हम लोग पूरे देशवासी सोशल मीडिया से हमें जानकारी मिल रही है और एक दूसरे को पहुंच रही है। गोदी मीडिया की पोजीशन इतनी ज़्यादा खराब हो गई, उसको लोगों ने देखना बंद कर दिया है, बहुत कम कर दिया है। अब उनके हालात जो है वो छुपे हुए नहीं है देशवासियों के साथ, सारी चीज़ें उनकी जो आ गई हैं सामने आ गई हैं। एक अग्निवीर योजना निकाली थी, आपने सुना होगा। अभी अग्निवीर योजना के तहत एक पहला जवान, पंजाब का एक जवान शहीद होता है, लेकिन दुख की बात ये होता है कि उसको शहीद के दर्जा नहीं दे रहे अग्निवीर को। वैसे ही प्राइवेट एम्बुलेंस में घर भेज दिया, आपने तस्वीरें देखी होंगी। इसीलिए तो अग्निवीर तो इतना धोखा है, 4 साल के बाद वो कहाँ जाएगा, उसको कोई सुविधा नहीं दे रहे, मेडिकल सुविधा नहीं है, पेंशन के विरोधी लोग हैं, शहीद का पेंशन दर्जा भी नहीं है, दिया उसको, शहीद का दर्जा नहीं दे रहे, तो क्या लाभ है। अग्निवीर तो धोखा है। अग्निवीर जैसी इनके काम ही सारे ऐसे हैं। बाकी जगह तो इन्होंने सारे उपक्रम भेज दिए। जवान का देखा होगा, उसके माँ बहन उसका फिनरल जो आर्मी की व्यवस्था में होता है वो नहीं किया गया। मात्र 2 सैनिक आए, उनकी बॉडी लेके एक प्राइवेट एम्बुलेंस में और गांव में छोड़ करके चले गए। और ये ऐसा जवान का मनोबल तोड़ने वाली सरकार हमने नहीं देखी। देखिए, 2 ही चीजों से चलता है देश, जवान से और किसान से। किसान अन्न पैदा करता है, जवान देश की रक्षा करता है। और आपने देख लिया पहला अग्निवीर जिसने देश के लिए शहादत ली और उसका हश्र क्या किया, उसकी बॉडी को फ्यूनरल सम्मान से नहीं दिया। तो ये तो है ही ऐसा। पहले दिन से हम कह रहे हैं अग्निवीर योजना को बंद करें और रेगुलर आर्मी को ज्वाइन कराएं। ठीक है। इंडिया गठबंधन ने जो आगे बनेगा, उन्होंने घोषणा कर दी है माननीय अखिलेश यादव जी ने कि जैसे ही हमारी सरकार केंद्र में आएगी, हम लोग इसको बंद करके जैसी रेगुलर जो फैसिलिटीज थी वो देंगे, वैसे ही उनकी भर्ती होगी जवानों की। ये पूरे देशवासियों को अखिलेश जी ने मंच से घोषणा कर दी है। मुलायम सिंह जी तो थे जो सेना के जो शहीद पार्थिव शरीर थे, वो घर माननीय तक पहुंचाने मुलायम सिंह यादव जी ने तो वो काम किया है। इससे पहले जो सरकार थी उसने भी सैनिकों का वो काम नहीं किया जो करना चाहिए था। लेकिन जैसे ही माननीय मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री बने, उनकी सैलरी का, उनका मेडिकल का, उनको घर पहुंचाने का सारी व्यवस्था माननीय मुलायम सिंह जी के द्वारा की गई है। इसलिए हमारी पार्टी समाजवादी और उनके बेटे और पूरा इंडिया गठबंधन बल के, मैं ये कह रहा हूँ कि इनका पूरा सम्मान रहेगा आने वाले समय में। और इसको जो पेंशन है, पेंशन को भी लागू करेंगे हमारे लोग। हम लोग पक्षधर हैं। ठीक है। तो ये है हमारा